नमस्कार साथियों, मैं ऋषि प्रताप बुंदेला आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल डिजिटल ऋषि पर। आज का टॉपिक है थॉर्नडाइक के प्रश्न एवं त्रुटि का सिद्धांत। ये बाल विकास थ्योरी सीरीज का चौथा वीडियो है। लास्ट में मैंने इस टॉपिक से कुछ MCQs लिए हुए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें। तो बिना किसी देरी के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टीचिंग एग्जाम की तैयारी के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल ऋषि YouTube चैनल को और प्रेस करें बेल आइकॉन रेगुलर वीडियो अपडेट के लिए। थॉर्नडाइक के सिद्धांत को शुरू करने से पहले मैं व्यवहारवाद के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि थॉर्नडाइक भी व्यवहारवाद से जुड़े हुए हैं और व्यवहारवाद से कई बार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं। व्यवहारवाद के जनक थे वो थे जॉन वी वॉटसन, जो पेवलोव के काम से बहुत प्रेरित थे। पेवलोव ने 1890 में अपना एक्सपेरिमेंट किया था और 1904 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। और जो वॉटसन थे जिन्होंने व्यवहारवाद की शुरुआत की, बिहेवियरिज्म की शुरुआत की, वो इनके काम से बहुत प्रेरित थे। वॉटसन ने भी एक्सपेरिमेंट किए बहुत सारे, जिसमें से उनका एक एक्सपेरिमेंट लिटिल एल्बर्ट बहुत प्रसिद्ध हुआ। इस एक्सपेरिमेंट में एल्बर्ट नाम का बच्चा 9 महीने का था। उसने इस प्रयोग में एक छोटा खरगोश उसके सामने रख दिया। पहली बार तो बच्चा डरा नहीं, और अगली बार जब उसने खरगोश देखा तो पेवलोव ने कुछ जोर से आवाज़ की, तो इस बार बच्चा डर गया। और इस तरह का जो एक्सपेरिमेंट हो उसने बार बार किया, जिससे बच्चा डरने लगा उस खरगोश से। अब वो स्टिमुलेट हो गया उस खरगोश से, और अब वो जो सफ़ेद खरगोश उसने देखा था, अब वो किसी भी सफ़ेद चीज़ से डरने लगता। अब जो उसका उद्दीपक का सामान्यीकरण हो गया, और जिसके कारण अब वो सारी सफ़ेद चीज़ों से डरने लगा। तो इस प्रकार का जो एक्सपेरिमेंट था वो लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट कहलाता है, जो वॉटसन ने किया था। वॉटसन का एक कथन भी बहुत प्रसिद्ध है। उसने कहा था, मुझे 1 दर्जन स्वस्थ सुडौल बच्चे दे दो और मैं उनको अपने खुद के वातावरण में रखकर ऐसे प्रशिक्षित करूंगा कि वे किसी भी क्षेत्र के विशेषज्ञ बन सकते हैं। मैं उनको डॉक्टर, वकील, कलाकार और यहाँ तक कि भिखारी और चोर भी बना सकता हूँ, बिना इसकी परवाह किए कि वे प्रतिभाशाली हैं, शिक्षित हैं या किस खानदान के हैं। तो ये उनका जो कथन था वो बहुत फेमस था, और कई बार एग्जाम में एज इट इज़ लिख कर आ जाता है। वो पूछा जाता है कि ये कथन किसने दिया था। अब आगे चलते हैं और पॉइंट डिस्कस कर लेते व्यवहारवाद के। तो व्यवहारवाद के जो मनोवैज्ञानिक थे उनका मानना था कि अधिगम के कारण व्यवहार में परिवर्तन होता है। उनके हिसाब से अगर लर्निंग तभी है जब आपके व्यवहार में कोई चेंज दिखे। अगर आपके व्यवहार में कोई चेंज नहीं दिखता है तो लर्निंग नहीं मानी जाएगी। पशु और मनुष्य एक ही तरह से सीखते हैं, ये उनका मानना था। इसलिए जो भी इस व्यवहारवाद से रिलेटेड मनोवैज्ञानी हैं उन्होंने पशुओं पर बहुत सारे प्रयोग किए, बहुत सारे एनिमल पर प्रयोग किए, चाहे वो इवान पेवलोव हों या फिर थॉर्नडाइक हों या फिर स्किनर हों। सारे लोगों ने एनिमल्स पर प्रयोग किए हैं। अधिगम बलपूर्वक, और इनका मानना था कि अधिगम बलपूर्वक होता है। इन पुनर्बलन और उद्दीपक द्वारा बच्चा सीखता है। तब तक उसे दंड या कुछ पुरस्कार नहीं दिया जाए तब तक नहीं सीख पाएगा। लेकिन ये पार्शली सही भी है और गलत भी है। बंडूरा की थ्योरी थी, उन्होंने सोशल लर्निंग थ्योरी में बताया था कि अगर किसी को रुचि है तो वो भी सीख सकता है। अगला पॉइंट है, बच्चा खाली दिमाग लेकर पैदा होता है। तो इसमें एक कथन भी जुड़ा जो जॉन लॉक ने दिया था। ये 17वीं शताब्दी के दार्शनिक थे, और इनका कथन था कि बच्चा टेबुलर रासा होता है। टेबुलर रासा का मतलब होता है कोरी स्लेट। वो दिमाग उसका बिल्कुल खाली होता है, वो शिक्षक जो चाहे वो स्लेट पर लिख सकता है। लेकिन जो अभी हमारी एजुकेशनल सिस्टम चल रही है वो प्रोग्रेसिव एजुकेशनल सिस्टम है। वो मानती है कि बच्चा खुद अपने ज्ञान को कंस्ट्रक्ट कर सकता है। संरचनावादी सिद्धांत पर हमारी आज की जो शिक्षा प्रणाली है वो चलती है। आगे अब चलते हैं। चलो अब थॉर्नडाइक के प्रयोग पर बात कर लेते हैं। थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत की परीक्षा करने के लिए अनेक पशुओं और बिल्लियों पर प्रयोग किए। उसने अपने एक प्रयोग में एक भूखी बिल्ली को पिंजड़े में बंद कर दिया। ये बिल्ली आपको दिख रही होगी, इसको थॉर्नडाइक ने पिंजड़े में बंद कर दिया। पिंजड़े का दरवाज़ा एक खटके दबाने से खुलता था
उसके बाहर भोजन रख दिया। ये भोजन यहाँ पर उसने रख दिया जो उद्दीपक स्टिमुलस का काम करने लगा, और बिल्ली इस उद्दीपक के कारण प्रतिक्रिया करने लगी, यहाँ वहाँ भटकने लगी, पिंजरे में अपने पंजे मारने लगी, इस टाइप से वो प्रतिक्रिया करने लगी। और अचानक से वो दरवाज़ा खुल गया और बिल्ली उसने उस भोजन को खा लिया। अगली बार फिर से थॉर्नडाइक ने प्रयोग को दोहराया और कई बार ऐसे प्रयोग को वो दोहराते रहे। फिर एक स्थिति ऐसी आई कि बिल्ली को जैसे ही पिंजरे में डाला जाता वो तुरंत बाहर आ जाती। तो इस प्रकार जो स्टिमुलस था यानी उद्दीपक और जो प्रतिक्रिया कर रही थी वो, उसमें अब संबंध स्थापित हो गया, ये कनेक्शन बन गया। तो अब बिल्ली अपने प्रयास द्वारा जो गलती कर रही थी अब वो गलती उसने नहीं की और अब वो तुरंत बाहर आने लगी। तो इसलिए थॉर्नडाइक के प्रयोग को त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत भी कहते हैं और इसको संबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। आगे चलते हैं। आगे मैंने आपके लिए ये पॉइंट रखे हुए हैं, डिस्कस किए हैं प्रयोग में, वो सारे पॉइंट यहाँ पे हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं। थॉर्नडाइक के इस प्रयोग में प्रयास या त्रुटि का विशेष महत्व है। जैसा मैंने बताया, जब हम किसी काम को करने में त्रुटि या भूल करते हैं और बार बार प्रयास करके त्रुटियों की संख्या कम या समाप्त की जाती है तो यह स्थिति प्रयास या त्रुटि द्वारा सीखना कहलाती है। थॉर्नडाइक ने अधिगम में 3 नियम दिए थे। ये 3 नियम कौन कौन से हैं? तत्परता का नियम, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। पहला नियम है तत्परता का नियम, दूसरा नियम है अभ्यास का नियम और तीसरा नियम है प्रभाव का नियम। इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला नियम है तत्परता का नियम। आप कब रेडी होते हैं? जब आपकी रुचि होती है। आपकी रुचि कब होती है? जब आप फिजिकली फिट होते हैं, मेंटली फिट होते हैं, इमोशनली फिट होते हैं। छोटे बच्चे जब मैच्योर होंगे तब ही उन्हीं के स्तर की चीज़ें पढ़ाई जानी चाहिए। के नियम पर का कक्षा कक्ष में प्रयोग पर बात कर लेते हैं। आप इसका प्रयोग अपनी कक्षा में कर सकते हैं। जैसे पूर्व ज्ञान पर आप चर्चा कर लें, जिससे जो बच्चे हैं उनमें रुचि बढ़ जाएगी और वो नए ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तत्पर होंगे। रुचि, अभिरुचियों, क्षमताओं, योग्यताओं, इनका परीक्षण के हिसाब से छात्रों को ज्ञान दें, जिससे वो उनकी रुचि बनी रहे। छात्रों में नवीन शिक्षण विधियों द्वारा रुचि उत्पन्न आप कर सकते हैं। तो ये हो गया पहला नियम। अब हम दूसरे नियम पर बात करते हैं। दूसरा नियम है अभ्यास का नियम। अभ्यास से व्यक्ति में पूर्णता आती है। अभ्यास का नियम यह बताता है कि अभ्यास करने से उद्दीपक तथा अनुक्रिया का संबंध मजबूत होता है तथा अभ्यास रोक देने से संबंध कमज़ोर पड़ जाता है और हम उसको भूल जाते हैं। जैसे आपने एक्सपेरिमेंट में देखा था कि बिल्ली लगातार अभ्यास करती रही तो वो उसमें संबंध बन गया और बिल्ली तुरंत ही निकलने लगी। अब आप बिल्ली को अभ्यास नहीं करेगी तो वो भूल जाएगी, वो फिर वो देर लगाएगी। तो अभ्यास बहुत ज़रूरी है। अभ्यास का नियम 2 प्रकार का हो सकता है। पहला उपयोग का नियम, इसमें मनुष्य जिस कार्य को बार बार दोहराता है उसे शीघ्र ही सीख जाता है। दूसरा है अनुप्रयोग का नियम, जिस विषय को दोहराना बंद कर देता है हम उसे धीरे धीरे भूलते चले जाते हैं। अगले नियम पर जो आते हैं, अगला और तीसरा नियम है प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। यह नियम मोटिवेशन और प्रबलन पर आधारित है। अगर आपको कोई पुरस्कार दे या संतुष्टिपूर्ण चीज़ मिले तो आपको बार बार करने का मन करेगा, लेकिन अगर आपको कोई दंड दे तो आपके मन में असंतोष पैदा होगा और आप फिर वो काम कभी नहीं करना चाहेंगे। अब मैं प्रभाव और अभ्यास के नियम के कक्षा में कैसे प्रयोग कर सकते हैं उस पर चर्चा करते हैं। कक्षा में पढ़ाई गई विषय वस्तु को मौखिक अभ्यास तथा पुनर्निरीक्षण अवश्य होते रहना चाहिए। ये अभ्यास के नियम पर आधारित है। अगला है कार्य की समाप्ति पर पुरस्कार तथा दंड की व्यवस्था की जाए। अगर आपको पुरस्कार मिले तो आप
उसको लगातार करना चाहते हैं। ये लॉ ऑफ इफेक्ट पर आधारित है। अगर आप दंड मिले तो आप फिर कभी नहीं करोगे वो कार्य। विद्यालय में शिक्षक छात्रों को व्यक्तिगत भिन्नताओं तथा उनके मानसिक स्तर को ध्यान में रखते हुए अधिगम कराए। ऐसी विधियां अपनानी चाहिए जिससे छात्रों में संतोषप्रद अनुभव प्राप्त हो। आगे चलते हैं। आगे है थॉर्नडाइक के सिद्धांत की आलोचना। तो पहली आलोचना है, थॉर्नडाइक ने अपने सभी प्रयोग पशुओं पर ही किए हैं। हाँ, ये इनकी सबसे बड़ी आलोचना रही है कि ये सिर्फ पशुओं पर ही प्रयोग क्यों करते हैं, इंसान की अलग भी हो सकते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने में प्रगति धीरे धीरे होती है, बहुत धीरे धीरे प्रगति होती है, तथा सफलता प्राप्त होती है तो बहुत अकस्मात ही प्राप्त होती है। ऐसा नहीं कि आप प्राप्त हो ही जाएगी, ये तो अकस्मात अगर को प्राप्त हो गई तो हो गई। भूल द्वारा सीखना बहुत प्रयत्न करने पड़ते हैं, इसमें शक्ति व समय का नष्ट होता है। अगला ये आलोचना रही है, यह सिद्धांत मनुष्य को मशीन समझता है लेकिन मानव यंत्रवत तरीके से नहीं सीखते। अगला आलोचना है, थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत को दंड और पुरस्कार दोनों पर बल दिया है। ये हो गए थॉर्नडाइक के सिद्धांत की आलोचना। अब मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं, हम अब उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, वह प्रसिद्ध शरीर क्रिया विज्ञानी जिन्होंने प्रबलन की अवधारणा प्रस्तावित की, अधिगम के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को लागू करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो ये पहले व्यक्ति थे एडवर्ड थॉर्नडाइक। तो ये ऑप्शन ए सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार के द्वारा दिया गया था। तो ये मैंने थ्योरी में पढ़ाया है। इसका आंसर भी होगा E.L. थॉर्नडाइक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रोवर्ब नथिंग सक्सेस लाइक सक्सेस इज एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज ऑफ लर्निंग। कहावत एक सफलता के बाद अनेक सफलता मिलती है, अधिगम के किस नियम पर लागू होता है? पहला ऑप्शन है अभ्यास के नियम, दूसरा तत्परता के नियम, तीसरा है प्रभाव का नियम और चौथा है सफलता के नियम। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। क्योंकि अगर आपको सफलता मिलेगी आपको तो आप मोटिवेट होंगे, आप मोटिवेट होंगे तो और अच्छे से काम करेंगे, और अच्छे से काम करेंगे तो आपको फिर से सफलता मिलेगी। तो इस हिसाब से आंसर थर्ड है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वॉटसन ने क्लासिकल कंडीशनिंग के प्रयोग में किस जानवर का उपयोग किया? तो जो वॉटसन ने जानवर का उपयोग किया था वो मैंने अभी थ्योरी में बताया है। आंसर है इसका खरगोश, वाइट रैबिट का यूज़ वॉटसन ने किया था। वॉटसन व्यवहारवाद के पिता कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है द 3 प्राइमरी लॉज ऑफ थॉर्नडाइक थ्योरी। थॉर्नडाइक के सिद्धांत के 3 प्राथमिक नियम हैं। इनमें से कौन है? लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तो यही आंसर सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस अमेरिकी मनोवैज्ञानिक संबंधवाद विकसित किया? यह विश्वास है कि संबंध कथित उत्तेजनों और उत्सर्जित प्रतिक्रियाओं के बीच बनते हैं। तो ये थे वैज्ञानिक एडवर्ड थॉर्नडाइक। तो आंसर थर्ड। तो इस तरह थॉर्नडाइक का सिद्धांत यहाँ समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा? अपने सुझाव और प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से अवश्य दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसे ही रेगुलर वीडियो अपडेट करता रहूँगा। तो आप देखते रहिए डिजिटल ऋषि यूट्यूब चैनल को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।